अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादा तारिक है और आज के लेक्चर में हम रिव्यू करेंगे कि आज के जो उनसे 45 लेक्चर्स हैं उनमें हमने क्या पढ़ा और किस तरह से हमने उनको कंप्लीट किया, प्रिपेयर किया और किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी तौर पर देखिएगा। स्टूडेंट्स देखें, अगर आप ENG 201 में अच्छे मार्क्स गेट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक शॉर्ट टिप और आसान तरीका यही बताऊंगी कि पास्ट पेपर्स को आपने लाजमी तौर पर पढ़ना है, पावर स्लाइड्स आपने डाउनलोड करनी है, उनको लाजमी पढ़ना है और अपने हैंड आउट को लाजमी तौर पर लाइन्स पढ़ लेनी है। आपके ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इसमें किसी भी स्टूडेंट की कम पार्ट नहीं आती है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं, पास्ट पेपर्स को अच्छे तरीके से याद कर लें, हैंड आउट को लाजमी तौर पर पढ़ें और लास्ट के 10 लेक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हर बुक के अकॉर्डिंग और ENG 201 के अकॉर्डिंग तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स, ठीक है। लास्ट के 10 लेक्चर्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि हमारा जो फाइनल टर्म स्टार्ट होता है वो 23 लेक्चर से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आपके लेक्चर नंबर 35 या 30 से आप 45 तक भी 44 तक आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो क्या होता है, उससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। और पास्ट पेपर्स लाजमी तौर पर पढ़ें, आपके शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आपको पता चलता है कि किस तरह से आपकी बुक्स में से क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं और लास्ट के लेक्चर से किस तरह से आपके क्वेश्चन उठ उठ कर आते हैं, ठीक है। आपकी फीलिंग्स की ब्लैंक्स के 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि फीलिंग्स की मार्क्स को कंप्लीट करें, ठीक है। फीलिंग्स की ब्लैंक्स दे जाते हैं तो उसको कहते हैं कंप्लीट करें कि क्या चीज़ ऐसे पूरी आएगी, या फिर आपको क्या कहते हैं कि एक डेफिनेशन पूरी दे देते हैं और वहाँ पर एक वर्ड मिक्स कर देते हैं और वर्ड को आपको कहते हैं कि बताएं, इस वर्ड को पूरा करके बताएं कि यहाँ पर किस चीज़ की डेफिनेशन लगेगी। तो जब तक आपने हैंड आउट्स को नहीं पढ़ा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स एक एक डेफिनेशन के क्लियर नहीं होंगे तो आप किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट हैंड आउट्स को लाजमी तौर पर पढ़ें और हैंड आउट को तैयार करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका इंग्लिश को तैयार करने का ये है कि आप हर लेक्चर की आउटलाइन को लाजमी तौर पर पढ़ें और मेरे इस लेक्चर को लाजमी तौर पर सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें कि उनको पता चले कि पास्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा आप लोगों के इम्पोर्टेंट हैं और आपके हैंड आउट्स आपको पेपर से पहले मेरी सब स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि हैंड आउट को लाजमी तौर पर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी लाइंस होती हैं, आपके कॉन्सेप्ट उसी वक्त क्लियर हो जाएंगे और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बेशक नहीं भी समझ आ रही ना तो अभी आप एक दफ़ा हैंड आउट को पेपर से पहले लाजमी तौर पर पढ़ें, क्योंकि आपके जो लेक्चर्स आप एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में बातें बैठ जाती हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग बंद है लेकिन फिर भी खुला होता है, आप लोग याद कर लेते हैं और अच्छे मार्क्स गेट कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आप ना किया करें कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो किस तरह से लिखेंगे, क्या करेंगे, तो क्या होगा। तो पढ़ा करें, इसको एक दफ़ा लाजमी तौर पर पढ़ें। देखिए, हमने अगर पहला लेक्चर स्टार्ट किया था, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने रिव्यू किया था रिटन कम्युनिकेशन को। रिटन कम्युनिकेशन में हमने रीडिंग पढ़ी वहाँ पर, ठीक है, मोड्स ऑफ डिलीवरी पढ़ी, ठीक है, ऑडियंस को एनालाइज किया। तो ये सारा कुछ हमने अपने पहले लेक्चर में कवर कर लिया था। यहाँ पर ऑडियंस को एनालाइज किया था, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, ठीक है, आउटलाइंस बताए थी रीडिंग्स वगैरह की। फिर दूसरे लेक्चर में गए तो फंडामेंटल वहाँ पर एक्यूरेसी बताई, क्लैरिटी बताई। तो ये क्लैरिटी की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मिड टर्म में भी आप लोगों की आती है, ठीक है। उसके बाद 7 C's ऑफ क्लैरिटी की हमने पढ़े, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कि 7 C's ऑफ क्लैरिटी क्या होती है, किस तरह से हम उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर देते हैं, ठीक है, रीड आउट करते हैं लिसनेस के वर्डनेस को, ठीक है, सारा कुछ हम पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हमने प्लानिंग पढ़ी बिजनेस मैसेज की, कि मैसेज अगर हमने अपना बिजनेस लेवल में देना है उसको किस तरह से प्लान कर सकते हैं, अपना पर्पस बता सकते हैं, अपना मरकज़ जो मकसद है उसको बता सकते हैं, ठीक है। टास्क जो थे हमारे थे वो बताए हमने, ठीक है। उसके बाद हमने कंपोजिंग बिजनेस मैसेज पढ़ा कि हम बिजनेस मैसेज को कंपोज किस तरह से कर सकते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज किस तरह से हम लिख सकेंगे। तो ये सारा कुछ हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा। उसके बाद हमने रिवाइज़ किया कि अगर हमने बिजनेस मैसेज लिखा है तो उसको दोबारा से रिवाइज़ करना चाहिए, उसको रीडेबिलिटी पढ़ना चाहिए, उसको एडिट करना चाहिए, मैसेज को रीराइट करना चाहिए, बातों को क्लियर करना चाहिए, ठीक है, सिंपल वर्डिंग्स यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हमने मेमोरेंडम पढ़ा कि मेमोरेंडम क्या है, ठीक है, उसमें इनफॉर्मल रिपोर्ट्स को देखा हमने, ठीक है, एस्टैब्लिश किया हमने, रिकॉर्ड्स इस्टेब्लिश किए, ठीक है, ईमेल मैसेजेस यूज़ किया, ठीक है, टिपिकल वहाँ पर फॉर्म यूज़ की। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में लेटर्स पढ़े कि लेटर्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, लेटर्स को हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आउटसाइड लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बहुत ज़्यादा रीड की यहाँ पर। आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन
जो कम्युनिकेट में लेटर्स यूज़ करते हैं वो पढ़ी। उसके बाद लेटर इंक्वायरी हमने पढ़ी कि लेटर इंक्वायरी अगर हम लिखते हैं, इंक्वायरी के लिए अगर कोई लेटर लिखते हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है। उसकी हेड है, बॉडी है, फूडर है, हेडिंग्स है, तो ये चीज़ें हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो लेटर इंक्वायरी के लिए कि किसी चीज़ की हम इंक्वायरी शो करवा रहे हैं। तो इंक्वायरी कर रहे हैं किसी कंपनी की या किसी एम्प्लॉय की, तो वहाँ पर एक इंक्वायरी लेटर लिखते हैं। तो वो लेटर इंक्वायरी किस तरह से हम लिख सकते हैं, किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसको आगे कैसे अपने बिजनेस लाइफ में लिख सकते हैं हम उस लेटर को, इंक्वायरी लेटर को, तो वो सारा कुछ हमने लिखना सीखा था इस लेक्चर में। उसके बाद हमने लेटर रिकमेंडेशन पढ़ा कि लेटर रिकमेंडेशन क्या होता है, कि जिसमें हम रेकमेंड करते हैं कि आप इस चीज़ को ऐड कर लें, आप इस चीज़ बात को अपनी कंपनी में ऐड कर लें, ठीक है। तो ये हम रेकमेंड कर रहे होते हैं सामने वाले को अपने लेटर्स के तौर पर। तो वहाँ पर हमने लिखा कि अब लेटर रिकमेंडेशन में हम क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ पर उसका हेड देखा, बॉडी देखा, फूडर देखा, हेडिंग्स देखी, तो उससे ये चीज़ें हमने बनाई ताकि जो हम रेकमेंडेशन कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव बन सके। उसके बाद हमने पढ़ा राइटिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट, कि हम राइट कर रहे हैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट के सामने वाला जो है हमारी जो भी रिक्वेस्ट है उसको पूरा करें, ठीक है। अगर कोई भी रिक्वेस्ट हम करें कि हमारी कोई फुलफ़िल नहीं हुई है चीज़, तो उसको पूरा किया जाए, ठीक है। क्लियरली स्टेट हमने किया, तो उसको देखा हमने। उसके बाद हमने राइटिंग रूटीन को देखा, गुड न्यूज़ एंड गुड विल न्यूज़ के। गुड न्यूज़ अगर आप कोई देते हैं तो उसको किस तरह से आप देंगे, ठीक है। अगर किसी ने रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, तो राइटिंग उसने रिक्वेस्ट की थी कि उसकी ये प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ या कोई भी प्रॉब्लम है उसके साथ, तो उसके बाद आप उसको गुड न्यूज़ मैसेज दे रहे हैं कि आपका ये काम था, जो सर्विस था आपकी, हमने कंप्लीट कर दिया। तो आप एक गुड न्यूज़ मैसेज लिख रहे हैं, तो वो किस तरह से आप राइट करेंगे वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने लिखा राइटिंग बैड न्यूज़ मैसेज। अब बैड न्यूज़ मैसेज अगर आप किसी को सुना रहे हैं तो आपने डायरेक्ट उसको बैड न्यूज़ नहीं बता देनी है। एक तरीका, एक वे है, ठीक है, उसको प्रेजेंट करने का, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से, एक अंडरस्टैंडेबल तरीके से हम उसको बताएंगे कि उसको झटका भी ना लगे और वो उस बैड न्यूज़ को एक्सेप्ट भी कर ले। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि राइटिंग दी परसुएसिंग मैसेज। हम परसुएसिंग मैसेज किस तरह से लिखते हैं, कायल करना, कि हम बात को क्लियरली बताएं, ठीक है, और अपनी अटेंशन, इंटरेस्ट बताएं, सामने वाले का इंटरेस्ट डेवलप करें, उनको डिज़ायर डेवलप करें। उससे क्या होगा कि हमारी बात जो है, हमारा मैसेज जो है वो कायल हो जाएगा, परसुएसिव हो जाएगा, सामने वाला हमारी बात मानने को तैयार हो जाएगा। तो ये एक परसुएसिव मैसेज का तरीका था। उसके बाद आ जाता है राइटिंग शॉर्ट रिपोर्ट्स। अब आप शॉर्ट रिपोर्ट्स किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हमने देखा। फिर हमने प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स को देखा कि लॉन्ग रिपोर्ट्स अगर लिख रहे हैं तो उसके बारे में क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, ठीक है। फिर राइटिंग हमने लॉन्ग रिपोर्ट्स का, फिर जनरल रिपोर्ट्स पढ़ी हमने, ठीक है। तो ये सारे लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगे। मैंने सारा कुछ आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है और मैंने हर लेक्चर को डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, कम्प्लीटली पढ़ाया हुआ है अपने हर लेक्चर को, ठीक है। एक एक बात को क्लियरली बताया हुआ है, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं किया हुआ। थोड़े से मेरे लेक्चर्स जो स्टार्ट वाले हैं वो लेंथी भी इस वजह से बने थे क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग का पॉइंट क्लियर हो सके, क्योंकि आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि आपके पूरा लेक्चर में क्या बात डिस्कस की गई है, आपका पॉइंट क्लियर नहीं हो सकता है। तो शॉर्ट लेक्चर्स भी हैं और लेंथ भी आपको फुल भी मिल जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी हार्ड वर्क की हुई है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आप लोगों ने लेक्चर्स लाजमी तौर पर देखने हैं, आपको मेरे चैनल पर ही अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो और ENG 201 की और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड MCQs की भी आपको फाइल्स मिल जाएंगी मेरे ही चैनल पर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड MCQs की मैंने ENG 201 की भी फाइल्स बनाई हुई हैं, उसकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। एंड पास्ट पेपर्स आप लोगों ने डाउनलोड कर लेने हैं और उसकी आपने अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, उसको पढ़ना है आपने, ठीक है। और अपने जो से आपके 45 लेक्चर्स हैं उसमें से 23 लेक्चर्स से 45 लेक्चर तक आपका मिड टर्म का फाइनल टर्म का सिलेबस इंक्लूड है, जहाँ से 80% तक आपके क्वेश्चंस आते हैं और मोस्टली जो MCQs आपके आते हैं वो पास्ट पेपर में से आते हैं। अगर आप एक दफ़ा अपनी हैंड आउट को पढ़ लेंगे तो आपको मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आपको लेक्चर्स के रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लेक्चर्स देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक दफ़ा सिर्फ अपनी हैंड आउट को पढ़ लें, ठीक है। पावर पॉइंट स्लाइड्स को भी डाउनलोड कर लें और हैंड आउट को लाजमी तौर पर पढ़ें, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं अगर आप
लेक्चर नंबर 23 से लेक्चर नंबर 35 तक लेक्चर्स देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। या फिर आप पहले के अगर आपने 16 लेक्चर्स मिड टर्म के देखे हुए हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और अगर आप आगे हैंड आउट को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप देन उसको पढ़ सकेंगे। ठीक है, आपको लेक्चर्स की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, आप में एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आप खुद से पढ़ सकेंगे और तैयारी कर सकेंगे। मेरा मकसद आप लोगों का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो ENG 201 के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा कमेंट सेशन ऑन है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल पर और भी प्लेलिस्ट हैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी, तो चैनल को विज़िट भी कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से पूरी एफर्ट थी कि आप लोग की पूरी हेल्प कर सकूँ। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही मेरा चैनल कायम है। आप लोग सपोर्ट करेंगे देन मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ, जो भी लेक्चर्स बना रही हूँ, तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँच सके, तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा आज की और बातें भी अच्छी लगी होंगी। और आप लोग बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो सेंटेंस आप छोटे छोटे सेंटेंस लिखकर पेपर को लिखा करें और अच्छे तरीके से लिखें, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।